बयान से पहले गुजारिश ये है कि नात में आप हजरात का और नात पढ़ने वाले का फासला हो। आप दूर से भी सुबहान अल्लाह कह दें तो काम चल जाता है, और बयान करने वाले और सुनने वालों के दरमियान फासला हो और फिर आपका चेहरा नज़र भी ना आए तो बयान करने का कोई सही अंदाज में फ़ायदा नज़र नहीं आता। दो रास्ते हैं, या तो मैं आपके पास आ जाऊं या आप मेरे पास आ जाएं। ज़रा करीब आ जाएं साथ। बड़े हजरात जो हैं, दीन की बात कहना और सुनने का मकसद ये है कि कोई बात सुनी जाए और समझी जाए, फिर उस पर अमल किया जाए। अगर सिर्फ बात बराए बात हो, बस गुफ्तगू बराए गुफ्तगू हो, न समझ आए और न सुनी जाए, तो फिर उस बात के करने का फ़ायदा नहीं है। जो समझदार हजरात हैं, बड़ी उम्र के हजरात हैं, कुर्सी वाले हजरात, जिसे कुर्सी मिल जाए कुर्सी छोड़ता कोई नहीं। दुनिया का मसला अजीब ही है। कुर्सी वाले जवान हजरात करीब आ जाए। जो बीमार हजरात हैं, बूढ़े हजरात हैं, उनकी खैर है, उनके लिए अल्लाह ने छूट दी है, नमाज़ पढ़ने में आप कुर्सी में बैठ जाते हैं। तो जवान हजरात जो हैं, जो जवान समझते हैं अपने आप, वो ज़रा करीब आ जाए मेरे पास। नहीं, वो तो खैर है जी, माशाअल्लाह, वो तो अकाबिरीन में से हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
काबिल सद एहतराम मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें और बेटियाँ, हक़ तबारक व तआला शानहू का ये फ़ज़्ल व करम है, उसका इनाम है कि हम यहाँ सभी हज़रात दीन की निस्बत से और कुरान की निस्बत से इकट्ठे हुए हैं। हमारे एक अज़ीज़ तालिब इल्म ने और बेटे ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया। उनके वालिदैन की जानिब से ये एज़ाज़ी तक़रीब है, जब तक ज़िंदगी है कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत नसीब फरमाए। इस घर में जो अफराद इनके वालिदैन हैं, मामू हज़रात और दीगर ख़ानदान के अफराद जितने भी यहाँ जमा हैं, उन सब को हक़ तबारक व तआला शानहू इस कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत का बेहतरीन बदला दुनिया के अंदर भी नसीब फरमाएँ और मौत के बाद भी नसीब फरमाएँ। इसी तरह जिन हज़रात ने असातिज़ा ने कुरान मजीद पढ़ाया, इस पर मेहनत की है, उनके लिए भी दुआ है। हमारे वालिद साहब थे, हमारे भाई छोटे हैं, इन सब हज़रात को भी हक़ तबारक व तआला शानहू अपनी शान के मुताबिक दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए। जो मुझे हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक ये बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई वालिद कोई वालिदा अपने बच्चे के हवाले से कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होते कि हमारे बच्चे में कोई बुरा ऐब आ जाए। वालिदैन खुद कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, उनके अंदर दुनिया भर की बुराइयां मौजूद हों, ख्वाहिश वो भी यही रखते हैं कि हमारा बच्चा नेक हो, सालेह हो, दीनदार हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाला हो। कभी किसी वालिदैन की तमन्ना नहीं रही कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारी बेटी वो किसी बुरे रास्ते का इंतखाब करे। अगर वालिदैन के चाहने से ये मसले हल होते तो फिर जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर ना होता। अगर वालिदैन बुरा है तो बेटा भी बुरा हो, ये मयार कायम किया जाए तो फिर आज़र का बेटा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ना हो। नबी के घर में, नबी की औलाद में बेटा काफिर हो जाए और काफिर की औलाद में उस बेटे को अल्लाह नबी बना दे, ये फैसले अल्लाह की जानिब से है। इसका दूसरा पहलू कि चूंकि अल्लाह ने करना है लिहाजा हम काम करना ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। अहादीस मुबारका में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, कि मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूं। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाऊं। अब तरबियत अल्लाह के नबी की जानिब से हो रही उम्मत की। और एक और रिवायत मुबारका में फरमाया इस बात को कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, इस कायनात में जो बच्चा पैदा होता है अल्लाह तबारक व तआला हर बच्चे को दीन इस्लाम की फितरत के मुताबिक पैदा फरमाते हैं। फिर इंसान के वालिदैन या उसे यहूदी बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं या मुसलमान बनाते हैं। अगर मैं और आप आज मुसलमान हैं तो किस लिए हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हुए, आंख खोली तो माँ बाप ने एहतमाम किया, दाएं कान में अजान दिलवा दी, बाएं कान में इकामत दिलवा दी, और जैसे ही बोलना शुरू किया जुबान से पढ़वा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा और आपका जाती कमाल तो कुछ भी नहीं है। मैंने और आपने दीन इस्लाम को समझा ही नहीं है। हमने दीन इस्लाम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद कि दुनिया में मज़ाहिब कौन कौन से हैं, तमाम अदियान क्या हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, नज़रिया क्या है, फिर इस्लाम सही बात कहता है
ये जांच पड़ताल करने के बाद हमने ईमान कबूल नहीं किया। हमने कैसे ईमान कबूल किया कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, कलमा पढ़ा दिया, हम भी मुसलमान हो गए। तो खुलासा ये है, वालिदैन चाहें कि बेटा हमारा नेक हो, उनकी चाहत पर औलाद नेक बन जाए, ये भी लाजमी नहीं। चूंकि फैसला अल्लाह की जानिब से है, फ़मिनहुम शक़िय्युम व सईद, कोई बदबख्त बनेगा, कोई नेक बख्त बनेगा, लिहाजा हम काम ही छोड़ दें, ये काम भी नहीं है। अब करना क्या है कि वालिदैन अपनी हिम्मत के मुताबिक, इस्तेदाद के मुताबिक बच्चों की तरबियत करते रहें और फिर नतीजा अल्लाह के हवाले कर दें। जैसे हम बाजार में जाते हैं कारोबार करने के लिए, अब कारोबार करने वाले इंसान को इस बात की खबर नहीं कि शाम को मैं कुछ नफा कमा के जाऊंगा या नुकसान की हालत में जाऊंगा। सारे दिन में खरीदार कोई आता है कि नहीं आता, इस बात की कोई खबर नहीं दुकानदार। लेकिन क्या है कि जाकर बैठ गए हैं, ऐ अल्लाह अब खरीदार आपने भेजा, अपने असबाब को हमने इख्तियार कर लिया और फिर नतीजा अल्लाह के हवाले कर दिया। बिल्कुल यहां पर भी वालिदैन से गुजारिश है, मेरी सुनने वाली, आवाज़ सुनने वाली माएँ और बहनें ज़रा इस बात पर तवज्जो करें कि याद रखो आपकी तरबियत और आपकी तालीम के औलाद पर बड़े अच्छे असरात मुंतकिल होते हैं। अब तालीम और तरबियत के हवाले से बस 3 बातें आपसे अर्ज करनी है, ज़रा इसको याद दहानी सबक समझें। बस एक पहली बात कि हमने बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे करनी, उसको क्या सिखाएं, हम क्या तरबियत करें। तालीम और तरबियत के हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये है कि बच्चा हमारा मुस्तकबिल में अच्छा हो। इसका पहला काम करने का ये है कि अपने बच्चों को हम कुरान मजीद सिखाएं। जैसे बच्चे ने कुरान मजीद पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है, तो इस कुरान मजीद को पढ़ना, अल्फाज पढ़ना और फिर मानी पढ़ना, दोनों काम करने चाहिए। बच्चों की तालीम कुरान मजीद की तालीम के हवाले से इंतजाम करना। माफ़ कीजिएगा, आज हम वालिदैन अपने बच्चों की स्कूल की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, एकेडमी का इंतज़ाम करते हैं, कॉलेज का इंतज़ाम करते हैं, यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम करते हैं। इस बात की फ़िक्र करते हैं जी बच्चा जवान होकर क्या करेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन कुरान मजीद को हम उस अंदाज में ना वक़्त देते हैं और ना मेहनत करते हैं। हम में से हर बंदा जिनकी औलाद मौजूद है, ज़रा गौर कर ले कि हम 24 घंटे में से अपनी औलाद के लिए, कुरान मजीद के लिए कितना वक़्त निकालते हैं। फजर के बाद या ज़ोहर के बाद या मगरिब के बाद आधा घंटा पौन घंटा मुस्तकिल मुश्किल के साथ ये टाइम निकालते हैं, और उसमें भी भाग दौड़ लगी होती है, कर सब जल्दी कर दो, स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, समझदार लोग बैठे हैं सारे, कोई जवाब मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताइए कि दुनिया के अंदर रिज्क, इंसान का खाना और पीना और माल और मकान, ये दुनिया के असबाब, ये तालीम के साथ जुड़े हुए हैं या इसका फैसला अल्लाह की जानिब से होता है? सब हजरात इस बात को समझो। क्या जिस इंसान ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल नहीं की, वो सारे भूखे? वो भी खा रहे हैं। आपको बाजार में, आपको मार्केट में ऐसे अफराद मिलेंगे, ना स्कूल में गए ना कॉलेज में गए, हत्ता कि अपने साइन भी करने नहीं आते, अंगूठा छाप हैं, लाखों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उसके बदले में, उसके मुकाबले मुझे ये बताइए, कोई एक इंसान जिसके बारे में आप ये कह सकते हो, दावा ये कर सकते हो कि हाँ जी कुरान न पढ़े ये मौत के बाद कामयाब हो जाए? आप भी समझते कि नहीं भाई, ये कुरान तो बुनियादी किताब है इस्लाम की। ये कुरान मजीद तो हमारे दीन का मरकज है। अल्लाह की जानिब से जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसको उतारा गया, और इसके लिए इस कुरान मजीद को दुनिया और आखिरत में फलाह और कामयाबी का मेयार करार दिया गया। इस कुरान मजीद को पढ़े बगैर न यहां कामयाबी है, न कब्र में कामयाबी है, न मैदान हश्र में कामयाबी। इस कुरान मजीद को पढ़ना हमारे ईमान का तकाजा, हमारी मोहब्बत का तकाजा, दीन इस्लाम के बुनियादी मरकज होने की हैसियत से
बल्कि यूं कहिएगा जैसे हक तबारक व तआला शानहू सारी कायनात में सबसे बुलंदतर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे अंबिया में, दुनिया के सारे इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम, बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद को दुनिया की तमाम आसमानी और दुनिया की तमाम किताबों से आला मकाम हासिल। लेकिन अब जरा गौर कर लीजिए कि हम कुरान मजीद के साथ सलूक क्या कर रहे हैं। जिस कुरान मजीद को देखना भी सवाब, जिस कलाम मजीद को पढ़ना भी सवाब, जिस कलाम मजीद को छूना पकड़ना भी सवाब, जिस कुरान मजीद को देखना और ज़ियारत करना भी सवाब, जिस कलाम मजीद का पढ़ना और सुनना दोनों सवाब, एक हरफ पर 10 नेकियां मिलने का अजर। फिर वो कलाम मजीद कुरान मजीद, उसमें दुनिया और आखिरत के तमाम खजाइन को जमा कर दिया गया। फिर भी हमारा उसके साथ ताल्लुक क्या है और मामला क्या है, ये फैसला करना कोई मुश्किल बात नहीं। अब पहली गुजारिश मैंने आपसे क्या की है जी, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से कुरान मजीद की तालीम का बाकायदा एहतमाम किया जाए, जिस तरह हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम करते हैं। दूसरी गुजारिश ये इस हवाले से, कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेना माशाअल्लाह बच्चे ने कर लिया है, और भी हजरात होंगे जिनके बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो दूसरा काम ये करना है कि इन बच्चों का बाकायदा इस बात का भी एहतमाम किया जाए कि ज़िंदगी भर ये कुरान पढ़ते भी रहें। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, इनसे आप मसला पूछ लीजिए, अपनी मस्जिद में जाके वहाँ मसला पूछ लीजिए, कहीं किसी और शहर में जाके मसला पूछ लीजिए। कुरान मजीद हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हिफ्ज़ करने के बाद इसको याद रखना फ़र्ज़ है। कुरान मजीद आपने अगर 15-20 सूरतें हिफ्ज़ कर ली हैं, 30वां सिपारा आधा हिफ्ज़ कर लिया, 1 रुबा हिफ्ज़ कर लिया, कि नमाज पढ़नी आपके लिए मुश्किल नहीं, बाकी आप नाज़रा कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के यहाँ आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ क्यों नहीं किया। लेकिन जिस इंसान ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, अब सवाल होगा कि तुमने इस कुरान मजीद की फिर हिफाजत की या नहीं की, इसको संभाला कि नहीं संभाला, इसको याद रखा या नहीं रखा। और यकीन जानिए, दुनिया के अंदर हमारा दस्तूर यह है कि आप किसी दोस्त से मिलने के लिए बाजार में जाएं और वो आदमी आपका बड़ा गहरा दोस्त है, आप उससे मिलने के लिए जाएं, उसको जाकर सलाम करें और वो आपसे अपना चेहरा मोड़कर उधर बात कर रहा हो और आपसे सलाम कर रहा हो, आप कैसा महसूस करते हैं? आप क्या कहते हैं जी, यार इसने तो लाज नहीं रखी, मेरी कदर नहीं की, मैं उसके पास इतनी दूर से मिलने के लिए आया, मोहब्बत के साथ मिलने के लिए आया, वो मुझे कैसे मिला कि रुख उस तरफ है और हाथ मुझसे मिला रहा है। करते हैं जी, आइंदा इससे मिलने कोई नहीं, आइंदा इससे मिलने के लिए नहीं जाना। क्यों? कि जी मेरी गैरत है, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, हया वाला आदमी हूँ, कोई मकाम रखता हूँ, इसके पास मिलने के लिए गया, इसने रुख फेर कर उधर मुंह कर लिया और मुझसे सलाम किया, मुझे कदर ही कोई नहीं की, ना मुझे कुछ खिलाता ना पिलाता, कम अज कम बातों से मुंह करता है मुझसे। मेरी और आपकी इज्जत कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम, ये कुरान मजीद उससे कहीं ज्यादा गैरत वाला कलाम। अल्लाह तबारक व तआला भी गैरत वाले हैं, अल्लाह के नबी गैरत वाले हैं, अल्लाह का कलाम भी गैरत वाला। जो इंसान इस कुरान मजीद से अपना रुख फेरता है तो फिर यह कलाम मजीद भी उससे रुख फेर लेता है। जो इंसान इस कुरान मजीद के साथ ताल्लुक कम करता है फिर यह कुरान भी उससे दूर हो जाता है। आप कुरान मजीद को पढ़ते रहेंगे तो ये कुरान भी आपके साथ वफा करेगा और ऐसी कमाल की वफा करेगा कि फिर कब्र में भी आपका सिफारिश बनकर आएगा। मशहूर रिवायत मुबारक आपने सुनी होगी सूरह मुल्क के मुतालिक कि जो इंसान हर रोज सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये पढ़ता है, क्या फरमाया वसल्लम ने
कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये सूरह मुल्क इंसानी शक्ल में मुतशक्किल होकर इसके पास पहुंच जाए। मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, आमाल कम होंगे, फैसला होगा इसके लिए जहन्नम का और अजाब का। ये सूरह मुल्क उन फरिश्तों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी, सिफारिश करेगी और बार बार सिफारिश करेगी कि इस आदमी को बख्श दिया जाए, ये मुझे हर रोज़ पढ़ा करता था। तफसीली रिवायत है, लंबी हदीस है, मैं सिर्फ खुलासा बयान कर रहा हूँ। हत्ता के फरिश्ते कहेंगे कि सूरह मुल्क से कि ठीक है, तू अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद का हिस्सा है, लेकिन हमें अल्लाह ने भेजा है, इसके अमाल सही नहीं है। सूरह मुल्क एहतिजाजन कहेगी कि ठीक है, जाओ फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर कह दो कि मैं सूरह मुल्क कुरान का हिस्सा हूँ, अल्लाह के कलाम का हिस्सा हूँ, या मुझे अल्लाह अपने कलाम से निकाल दे या फिर मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल कर ले। चुनांचे आप सल्लम फरमाते हैं कि हक़ तबारक व तआला शानहू फिर इसकी सिफारिश कबूल फरमा लेंगे और उस आदमी की बख्शिश का फैसला फरमा देंगे। अब यह कुरान मजीद इंसान के लिए दुनिया में भी काम आने वाला और मौत के बाद भी काम आने वाला। अब इस कुरान के साथ मैंने अर्ज किया कि हिफ्ज कर लिया, बहुत अच्छा किया, अल्लाह का एजाज़ है, इनाम है। अब वालिदैन दूसरा ये काम करें कि ज़िंदगी भर बच्चे का ताल्लुक़ उसके साथ कायम रखें। तीसरी और आखिरी गुजारिश ये है, मैंने जो आयात पढ़ी हैं ज़रा उन आयात के हवाले से बस छोटी सी गुजारिश है, लंबी बात नहीं करनी है आपसे। बच्चे को आप तालीम दें, आप तरबियत करें, उसको दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, अहादीस सिखाएं, सारी बातें सिखाएं। उस बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से सबसे अहम काम वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ भी करें। यकीन जानिए आज मैं और आप सभी हजरात इस चीज़ से गाफिल हैं। वालिदैन इस बात की दुआ तो करते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा कर दे, कहीं अच्छी जगह निकाह हो जाए, अगर लड़का है तो बीवी अच्छी मिल जाए, अगर बेटी है तो दामाद अच्छा मिल जाए, कहीं कारोबार अच्छा हो जाए, मुलाजमत अच्छी हो जाए, फला काम अच्छा हो जाए। लेकिन यकीन जानिए कि अपनी औलाद के लिए हम ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह मेरी औलाद को दीन पर सलामती नसीब फरमाए। अब जरा इन आयात का पस मंजर तफसीली बात है, मैं वो नहीं बयान करता। खुलासा ये है कि जनाब सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों हजरात ने बैतुल्लाह की तामीर की। बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल होने के बाद अब दुआएं की जा रही हैं। पहली दुआ क्या की है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह तू कबूल फरमा। जितना मर्जी अच्छा अमल हो, जब तक अल्लाह की बारगाह से कबूलियत का वादा ना आ जाए उस अमल की कोई हैसियत नहीं। अब करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, साथ देने वाले हज़रत इस्माईल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उस अमल की कबूलियत में कोई शक नहीं। फिर भी दुआ है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह कबूल फरमा ले। अब इसके बाद दुआ क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। बस ये दुआ जरा समझो। ऐ अल्लाह, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें भी अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से एक बड़ी जमात ऐसी बना दीजिए जो आपकी फर्मा बरदार हो। औलाद की तालीम और तरबियत आपकी अपनी जगह, आप औलाद के लिए लाख मर्तबा अच्छा माहौल का इंतज़ाम करें, अच्छी सोसाइटी का इंतज़ाम करें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छे स्कूल और कॉलेज का इंतखाब करें। आप जब तक अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करेंगे और दुआ की अल्लाह की बारगाह में कबूलियत नहीं होगी, बच्चा किसी अच्छे मकाम तक पहुंच जाए दुनिया के लिहाज से या आखिरत के लिहाज से ये मुमकिन नहीं है। हम ज़रा खुद गौर कर लें, हम में से हर फर्द, कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी दुआओं में अपनी औलाद के लिए इस हवाले से कितनी दुआएं करते हैं, अपनी ज़ात के लिए कितनी दुआ करते हैं। दीन पर इस्तिकामत। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह आपके ईमान के चोर, ईमान के डाकू बैठे। उन सब से आपका ईमान कैसे बचेगा? अल्लाह की तौफीक से।
उन चोरों से हमारा ईमान कैसे महफूज रहेगा? जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना दीजिए। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, वारिना मनासिकना वतुब अलैना, अल्लाह हमें बता दीजिए, सिखा दीजिए कि हमने करना क्या है, और जहां कहीं खता हो जाए वतुब अलैना, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लेना, हमें मुआफ कर देना उस गुनाह से। ये दुआ नहीं होगी तो फिर इस्लाम का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, फ़हम दीन का नाम लेकर, फ़हम कुरान का नाम लेकर, फ़हम सुन्नत, फ़हम हदीस का नाम लेकर इतने चोर डाकू बैठे हैं कि आपके लिए पहचान मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अपने लिए भी दुआ का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों के लिए भी दुआ का एहतमाम कीजिए। मैंने 3 बातें अर्ज़ की हैं। नंबर 1, अपनी औलाद के लिए तालीम व तरबियत में पहला, बच्चों के लिए बाकायदा एहतमाम के साथ कुरान मजीद की तालीम का इंतज़ाम करें। नंबर 2, अगर बच्चे ने कुरान मजीद पढ़ लिया है, हिफ्ज़ किया है या नाजरा, इस बात का भी एहतमाम किया जाए कि यह ताल्लुक़ ज़िंदगी भर कायम रहे, हर रोज़ बच्चा कुछ ना कुछ कुरान मजीद को पढ़े। और तीसरी और आखिरी गुजारिश की है कि वालिदैन बिलखुसूस वालिद अपने औलाद के हक़ में दुआ करे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह बहुत जल्दी कबूल फरमाया करते हैं। ये दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए, हमारी औलाद को ईमान की सलामती नसीब फरमाए, और हम सबको ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।